हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, मैं आज के स्टार्ट करने वाला हूं कि जून 2026 में जो आपका 8 GB का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार का एनालिसिस था, कौन से क्वेश्चन किस यूनिट से आए हुए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं BT 202 के पेपर का सोल्यूशन। पहले इसकी बात करेंगे, पहले उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने से मतलब यह है कि जैसे जैसे कि आपके पास ये पहला पेपर मिला था जिसमें BT 2002 हमारे पास पेपर था, जिसमें आपने देखा था कि भाई हमारा जो सॉल्यूशन जो बना था वो हमारे पास जो था। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सॉल्व y² प्लस XY dx प्लस x² y dy इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 1 का है, तो यूनिट नंबर 1 से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपका ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर है। इसी प्रकार अगर आप इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई 10x इक्वल टू वाई स्क्वायर सेक एक्स। तो ये भी आपका यूनिट नंबर 1 से ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी आपको क्वेश्चन 7 मार्क्स का दिया हुआ है। इसी का अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, dy बाई डी एक्स माइनस वाई साइन 2x इक्वल टू कॉट एक्स से, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है, यानी कि ये भी आपका यूनिट नंबर 1 से रिलेटिव है और ये भी आपका 7 मार्क्स का है। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको M2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए थे, मैंने आपको उसमें बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उनमें से मेरा 70% यानी कि जितने पेपर का मार्क का क्वेश्चन होता है उतने का उतने आपके एग्जाम में आए थे। इसी प्रकार इसका सेकंड भी क्वेश्चन है, ये भी आपका यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है और ये भी हमारे पास 7 मार्क्स का आया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 1 से आपके टोटल 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए? 28 मार्क्स के। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये आपका यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है और ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार इसका 3 का बी देखेंगे तो ये भी हमारे पास यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है और ये भी हमारे पास 7 मार्क्स का पूछा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 2 से आपके टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। अब हम क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y11 लिखा, तो y11 का मतलब यहाँ पे y डैश डैश है, यानी कि ये सेकंड डेरिवेटिव दिया हुआ और ये आपको फर्स्ट डेरिवेटिव दिया है। और इत्तेफाक से मैं आपको बताना चाहूंगा ये भी हमारे पास यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है, यानी कि हमारे पास यूनिट नंबर 1 का एक क्वेश्चन और हो गया, यानी कि टोटल हमारे पास यूनिट नंबर 1 के 35 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व बाय चारपेट मेथड। ये आपका यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 3 से पूछा गया, तो ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, राइट। अब इसके बाद फिफ्थ का ए देखते हैं। तो फिफ्थ का ए जो हमारे दिया, शो दैट u इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक एंड फाइंड्स इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 4 का है, जो कि हमारे पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी शो दैट द फंक्शन। ये भी मेरे पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि यूनिट नंबर 4 से 14 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। इसी का अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं 6A, तो ये भी हमारे पास कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपका 7 मार्क्स का दिया हुआ है। और इसके अपोजिट में फाइंड द पोल्स एंड रेसिड्यू दिया, तो ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 4 से आपके टोटल 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। कितने पूछे गए? 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन नंबर 7 देखूंगा, तो यहां पर हमारे पास एफ वेक्टर दिया हुआ है, जिसमें हमें डाइवर्जन एफ और कर्ल एफ निकालना, जो कि हमारे पास यूनिट नंबर 5 का है, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन अगर हम देखें यूनिट नंबर इसी का सेकंड पार्ट, तो ये हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, तो ये भी हमारे पास यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है, ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि 8 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो गॉस डाइवर्जन थ्योरम से पूछा गया था, जो कि 14 मार्क्स का है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यूनिट नंबर 5 से भी 28 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए। तो इसका मतलब यह हुआ कि यूनिट नंबर 1 को अगर हम देखें तो यूनिट नंबर 1 से हमारे पास आए हुए क्वेश्चन 35 मार्क्स के, यूनिट नंबर 2 से हमारे पास आए हैं 14 मार्क्स के, और यूनिट नंबर 3 से हमारे पास आया है केवल हमारे पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन। यूनिट नंबर 4 से हमारे पास आए हैं 28 मार्क्स के, और यूनिट नंबर 5 से मेरे पास आए हैं 28 मार्क्स के। तो ये पूरा एनालिसिस है। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, सॉल्व वाई स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। जनरली इस क्वेश्चन को ज्यादातर लोगों ने
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म से सॉल्व किया था, जो कि हमारे पास होमोजीनियस की फॉर्म में है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को अगर डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में अगर आप इसे लिख लेंगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर है, जो कि हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, समझ में आ गया। चूंकि ये होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, तो हम यहाँ पर y इक्वल टू बी एक्स पुट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है v इंटू वन एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 को हम रख देते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 2 के अंदर हम y की जगह vx को पुट कर देते हैं। तो जैसे ही मैं y की जगह vx पुट करूंगा तो v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ऊपर से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास ये मिल जाएगा बी स्क्वायर प्लस वी अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर, जिससे हमारे पास एक्स स्क्वायर हमारे पास कैंसिलेशन में आ जाएगा। तो मेरे पास b प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इस b को अगर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास माइनस टू बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम माइनस टू बी प्लस बी माइनस बी स्क्वायर को हम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं और इस x को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि हमारे पास डी बी अपॉन हम बन जाएगा बी अपॉन बी प्लस टू माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, यानी कि ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमारे पास ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर वन अपॉन बी प्लस टू है, तो इसको हम बड़ी आसानी से इसका पार्शियल फ्रैक्शन इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि हम बहुत आराम से लिखा जा सकता है। तो हमने इसको लिख दिया वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन बी प्लस टू, और टू को हमने डिवाइड कर दिया उसको बैलेंस करने के लिए। वन अपॉन बी का जो इंटीग्रल होगा वो लॉग बी कहलाएगा, और वन अपॉन बी प्लस टू का जो होगा वो लॉग बी प्लस टू कहलाएगा, और वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रल है वो माइनस लॉग एक्स कहलाएगा। चूंकि यहाँ पर हमारे पास लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला क्या लग रहा है बच्चों यहाँ पर, दिस इज लॉग एम अपॉन एन का। तो लॉग एम अपॉन एन कितना होता है मेरे पास, दिस इज लॉग एम माइनस लॉग एन के फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो जो कि मिलेगा लॉग सी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास मिल गया लॉग बी अपॉन बी प्लस टू टू लॉग सी अपॉन एक्स। तो ये 2 जो है ऊपर आपका न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि पावर में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो टर्म होगी वो हमारे पास आएगी दिस इज वाई अपॉन एक्स, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास जो v है वो हमारे पास बच्चों कितना है, v इक्वल टू हमारे पास वाई एक्स रखा हुआ है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास वाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ठीक है, y इक्वल टू हमारे पास वी एक्स रखा हुआ था, तो y इक्वल टू वी एक्स रखा हुआ, तो x इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा, हमारा b इक्वल टू कितना बन जाएगा मेरे पास y अपॉन एक्स। तो यहाँ पर मैं v की वैल्यू पुट कर दूँ y अपॉन एक्स प्लस टू, यहाँ पर ये दोनों लॉग हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये पहला सोल्यूशन निकाले। अब इसका सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर सेक एक्स। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बर्नौलीज इक्वेशन बताई थी, जो बर्नौलीज इक्वेशन जो थी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। तो यहाँ पर हमें इस वाई स्क्वायर का यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर का अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स हो जाएगा। इस y की पावर को ऊपर में शिफ्ट कर दूंगा तो y की पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर माइनस वन टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर मैं मान लेता हूँ v, किसको मान लेता हूँ, इसको मैं v के बराबर मान लेता हूँ। तो y इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा v, जो कि मेरे पास इसका डिफरेंशियल में करूंगा तो माइनस वाई टू दी पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बी बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो वाई टू दी पावर माइनस टू डी वाई बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी एक्स हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पर y टू दी पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ, तो हम यहाँ पर इसको वहाँ पर रख देंगे माइनस डी बी बाई डी एक्स। क्या रख देंगे, माइनस डी बी बाई डी एक्स रख देंगे। तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, माइनस डी बी बाई डी एक्स प्लस बी टेन एक्स इक्वल टू दिस इज, क्योंकि अब चूंकि माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है तो इस माइनस साइन का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये मेरे पास इक्वेशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई है, और हम इसको फिर कंपेयर कर देंगे, दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास p की वैल्यू जो है माइनस टेन एक्स है और q की वैल्यू जो है माइनस सेक एक्स है। अब चूंकि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है मेरे पास, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p dx। p हमारे पास हो गया टेन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो लॉग सेक एक्स होता है। अब चूंकि e टू दी पावर माइनस लॉग सेक एक्स से कॉस एक्स कैसे मतलब वो समझ लीजिए।
तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस प्रकार से लिखा है, दिस इज अ लॉग सेक एक्स की पावर -1, है ना। तो यहाँ पर ये मेरे पास कितना बन जाएगा, सेक एक्स की पावर 1/sec x बन जाएगा। 1/sec x जो होता है वो कॉसेक एक्स के बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉसेक एक्स लिख दिया है। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर c इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। अब मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, cos x आ गया है। IF हमारे पास कितना है, वो cos x है। q की वैल्यू कितनी है मेरे पास, sec x है। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया। तो cos से sec मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास -1, और -1 का जो इंटीग्रल होगा वो x के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने इस v को वापस शिफ्ट कर दिया, क्योंकि v की जो वैल्यू है वो v की वैल्यू बच्चों क्या थी मेरे पास, क्योंकि मेरे पास थी v इक्वल टू y टू दी पावर -1। तो इस प्रकार से मुझे ये सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर मैंने आज आपको बताने की कोशिश की क्वेश्चन नंबर 1 के जो ए और बी वाले क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन क्या मिल सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अगर यूजफुल लगा हुआ है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।